वही भगवान के शरणापन्न होने के लिए व्याकुल होते हैं। यही भक्ति का प्रथम सोपान है। जैसे कुसंग भक्ति पथ का कंटक है, उसी प्रकार सत्संग भक्ति पथ का सहायक है। साधुजन अपने सदुपदेश रूपी किरण माला के द्वारा लोगों के हृदय के पाप रूपी अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणों से भगवत चर्चा करते हैं, उनकी चरण धूलि ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के व्यक्ति के पास उपस्थित होते ही फल प्राप्त होता है। संग निश्चय ही रंग लाता है। साधु संग से जो उपकार होता है उसका दृष्टांत है जगाए मगाए का उद्धार। जो जिस देवता का उपासक है वह उसी देवता की पूजा आराधना करके भक्ति लाभ कर सकता है। जिनका मूर्ति में विश्वास नहीं होता, उनके लिए प्रकृति में भगवान को उपलब्ध करके उनका चिंतन और लीला कीर्तन आदि करना ही श्री कृष्ण सेवा है। विश्वमय भगवान के आचार्य रचना कौशल और विविध क्रियाओं को देखकर किसका प्राण उसमें डूब नहीं जाता। धर्म ग्रंथों का पठन और श्रवण विशेष उपकारी होता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, लीला कीर्तन, भक्ति प्रचार और भक्तों के चरित्र जिन ग्रंथों में प्रचुर परिणाम में पाए जाए, उनका अध्ययन और श्रवण करने पर मन भक्ति पथ में अग्रसर होता है। नाम कीर्तन श्रवण और जप भक्ति पथ के प्रधान सहायक है। जिन्होंने भगवान के नाम और लीला कीर्तन रूपी व्रत का अवलंबन किया है, उस प्रियतम भगवान का नाम कीर्तन करते करते उनके हृदय में अनुराग का उदय होता है और चित्त द्रवीभूत हो जाता है। बंधु बांधवों के साथ लेकर प्रतिदिन किसी समय नाम संकीर्तन करने के समान आनंद का व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उस समय आनंद का सागर उमड़ उठता है, प्राणों में शांति प्राप्त होती है। विषय वासना अनंत उस समय तिरोहित हो जाती है। नाम संकीर्तन करते करते प्रेम का संचार और पाप का नाश होता है। नाम जप करने के लिए नाम का अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिए। जो जिस नाम का मंत्र के रूप में जप करते हैं, उनको उसका अर्थ और शक्ति को जान लेना आवश्यक है। जो साधक मंत्र का अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह 100 बार जप करने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं कर पाता। कर्मश नाम जप करने पर जो लाभ होता है, उसको भक्त कबीर ने अपने जीवन में समझ पाया था। कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, कबीर तू करता तू भैया, भया मुझ में रही न हो, बलिहारी उस नाम की जित देखो तित तू। जप करते करते साधक इस अवस्था को प्राप्त होता